हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। और रीट का एग्जाम आने वाला है। इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स के जितने क्वेश्चंस रिवाइज किए जाएं उतने ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डाले थे और दोस्तों ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दिस। तो वो जो पहले डाले थे वो ज्योग्राफी के थे और ये पॉलिटिकल के हैं और स्पेशली ये कक्षा 8 के एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? इन चारों में से सत्य कथन कौन सा है? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और उसमें 300 सदस्य थे। या ब, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है। स, भारतीय संविधान में 3 कार्यसूचियां हैं। या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर प्लीज कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स आपने सोच लिया होगा और इसका राइट आंसर है द। ये देखिए, इसका राइट आंसर है द, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कार्यसूचियां हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान में जो है कार्यसूचियां कितनी है, तो 3 की बात हुई थी। लेकिन भारतीय संविधान में कार्यसूचियां कौन सी अनुसूची में दी गई है, ये यहाँ पर आपको आंसर चूज करना है। तो 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में? तो आपका राइट आंसर प्लीज बताइए, कमेंट्स में जरूर बताया करें दोस्तों। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है और ऐसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रिवीजन के लिए आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं और ऐसे ही एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब, 7वीं अनुसूची में इन तीनों कार्यसूचियों का वर्णन है। बाकी अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो इसी पर क्लास 8 पॉलिटिकल के नोट्स दिए गए हैं, प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहां से आप इनको डिटेल में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार ज्ञानोदय लाएगी। ये कथन किसका है दोस्तों? का है बाबा साहब अम्बेडकर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, A.K. अय्यर का, महात्मा गांधी का? तो आपका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर आपके सामने है दोस्तों, स, A.K. अय्यर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है या विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों की अनिवार्यता या शक्तियों का बंटवारा? तो आपका राइट ऑप्शन चूज कीजिए दोस्तों। तो भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स है नीति निर्देशक तत्वों की अनिवार्यता या बाध्यता हमारे भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 3, 5, 2, 4? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है फ्रेंड्स, 3। तो भारतीय संविधान ने राज्य के 3 अंग उल्लेखित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो ये तो सभी को ही आ जाएगा करीब करीब। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को, नीति निर्देशक तत्वों को, पंथ निरपेक्षता को या मौलिक अधिकारों को? तो इसका राइट आंसर द है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, 4, 7, 9? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6। भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? तो नीति निर्देशक तत्वों को कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक उल्लिखित किया गया है या दिया गया है? तो ए है अनुच्छेद 36 से 51 तक, ब अनुच्छेद 31 से 48 तक, अनुच्छेद 21 से 48 तक या द अनुच्छेद 25 से 48 तक? तो आपका राइट आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपके सामने अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 9, भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या कार्यपालिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संसद। ओके, ये संसद है हमारे भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था। प्रश्न नंबर 10, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 6 वर्ष। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।